आज का क्लास है मैथ का। इसमें देखेंगे हम लोग घात और घातांक। घात और घातांक। एक्सरसाइज 4.1 है ना जी। इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इसको मैं आज बताऊंगा। तो घात घातांक हम लोग पढ़ रहे हैं, 4 क्लास 5 क्लास हो गया होगा ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 6 है कि x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। ताकि 2/9 पावर 3 गुणे 2/9 पावर -6 बराबर 2/9 पावर 2x - 1 हो। ठीक है जी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है जी। कहता है कि x का मान ज्ञात कीजिए ताकि 2/9 का पावर 3 और गुणे 2/9 का पावर -6 और इक्वल टू 2/9 के पावर 2x - 1। इसको कैसे ज्ञात करेंगे देख लो। तो सबसे पहले यहाँ इसका हल लिखेंगे। 2/9 पावर 3 गुणे 2/9 पावर -6 बराबर 2/9 पावर 2x - 1। क्वेश्चन बढ़िया से मिला लेना, यही है ना जी। क्वेश्चन यही है ना जी। हाँ, तो सबसे पहले आप गुणा के फॉर्मेट में है। तो एक सूत्र होता है कि पहले इसको 2/9, ये यहाँ देखें कि इसको बेस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं पावर कहते हैं। तो बेस जब सब सेम रहता है तो पावर को ऐड किया जाता है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि बताया कि a के पावर m और a के पावर n रहता है तो बेस सेम रहेंगे और पावर को ऐड किया जाता है। ठीक ना जी। a के पावर m प्लस n हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ है कि इसमें हो जाएगा 3 और प्लस -6 बराबर 2 के पावर 2/9 और पावर 2x - 1 2/9। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस गुणा हो जाएंगे ना, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस और 2/9 पावर 2x - 1। जब पावर बेस बराबर रहेगा तो इसको बेस को हम लोग क्या करेंगे काट देते हैं, काटते हैं ना जी। अच्छा देख लो, अभी नहीं काटो, एक स्टेप और चलो, 2/9 इसको देखो 3 में से 6 घटेगा तो -3 बच जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है बाबू जी। देखो अब 2/9 इसका पावर 2x - 1। अब इसको पावर को और हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेस को काट लो। बेस को काटेंगे तो क्या हो जाएगा इधर -3 बचेगा, इधर 2x - 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत है चलो इसको इधर भी ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जी, ऐसे जी। अब देखो 2x - 1 बराबर 2x बराबर इधर -3 है। अब जब इसको पक्षांतर करेंगे तो इस साइड में दोनों पक्ष में से यहाँ -1 है तो दोनों पक्ष में 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 1 दोनों पक्ष में 1 जोड़ेंगे
इधर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे, 0 0 हो जाएगा और इस जगह पर +1 हो जाएगा। तो 2x बराबर यहाँ -2 हो जाएगा। x का जब मान निकालोगे तो x बराबर -2/2 बराबर -1 आ गया। तो x का मान क्या आ गया? -1। तो इस तरह से इक्वेशन को लगाना है, ठीक है जी। इसलिए ये समझ में आया जी। तुम लोग को समझ में आया जी। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि यदि 2n गुणे 2 के पावर 6 और बट्टा 2 के पावर -3 बराबर 2 के पावर 18 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन को बढ़िया से मिला लो, किताब में मिला लो और समझ लो, पढ़ लो, इसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन सही ढंग से देखेंगे कि यदि 2 के पावर n गुने 2 के पावर 6 बटा 2 के पावर -3 बराबर 2 के पावर 18 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो चले यहां से अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 के पावर n गुणे 2 के पावर 6 बट्टा 2 के पावर -3 बराबर 2 के पावर 18। तो सबसे पहले यहाँ गुणा का फॉर्मेट में है यहाँ, तो ये क्या है, इस सूत्र का इस सर्व समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। चलो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, n+6 हो जाएगा। या क्यों यहाँ लिखेंगे, कारण यही दे सकते हैं कि a के पावर m गुणे a के पावर n जब रहता है तो पावर को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है ना जी। और बट्टा में 2 के पावर -3 हो जाएगा और 2 के पावर यहाँ 18। यहाँ तक समझ में आया जी। अब करना क्या है कि देखो ये अंश है, अंश में हर से भाग दिया जाता है, ये हर है, अंश में हर से भाग देते हैं ना। तो चलो ये भाग का चिन्ह हो जाएगा और यहाँ 2 के पावर 18 है। ठीक जी। तो जब भाग के फॉर्मेट रहता है तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, भाग के फॉर्मेट में रहता है कि एक सूत्र हम तुम लोग को बताए होंगे, याद है, a के पावर m भागे a के पावर n। गुणा के कंडीशन में पावर ऐड होते हैं और भाग के कंडीशन में पावर घटते हैं, तो a के पावर m-n हो जाएगा, यही होगा ना जी। तो यही सूत्र का प्रयोग करेंगे हम यहाँ। आधार सेम है तो आधार लिखेंगे और n+6 और -3 कितना है यहाँ, -3 है ना, तो यहाँ कितना माइनस करना है हमको, -3 माइनस करना है। ठीक है